वायर्ड मीडिया हमने डिस्कस करना है, जिसको गाइडेड मीडिया कहा है हमने कि वायर्ड मीडिया कौन कौन सा होता है। द टाइप ऑफ मीडिया द सिग्नल एनर्जी इज़ कंटेन एंड गाइड विद इन अ सॉलिड मीडिया, यानी आपके सेंटर और रिसीवर के दरमियान में अगर फिजिकल कनेक्टेड मीडियम होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ वायर्ड मीडिया। इसके लिए वायर्स यूज़ होती हैं। इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स। बेसिकली ये 3 वायर्ड मीडिया जो हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वायर्ड मीडिया इज़ यूज़ फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और कौन से फैक्टर्स होते हैं गाइडेड मीडिया यूज़ करने के लिए, किस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हम गाइडेड मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। उनमें हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हैं सच एज कॉस्ट, ये महंगा कितना है, कनेक्टिविटी कैसी है उसकी, विड्थ क्या है उसकी, परफॉर्मेंस क्या देता है, और इसमें नॉइज़ की क्या प्रेजेंस है, जियोग्राफिकल कवरेज क्या है। मतलब ये 3 4 5 फैक्टर्स हैं, इनको देख के हम अपना मीडिया जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि किस मीडियम पे हमने और किस मीडिया एक्चुअली याद रखिएगा, मीडिया होती हैं वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगी, और मीडियम वो पाथ होगा, फिजिकल पाथ जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल करेगा। सो ट्विस्टेड पेयर केबल को हम ज़रा देखते हैं। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। इसके 2 कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स ये एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे। इसके 2 कंडक्टर्स को आपस में एक्चुअली क्या किया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। इनको प्लास्टिक इंसुलेशन इनके दरमियान होती है और इसको इनके पेयर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है, इसलिए कि इनमें जो इम्पल्शन है या इंडक्शन है जो 7 वायर्स की वो ना पैदा हो सके, उसको ये कम से कम कर सके। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल की फर्दर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स होते हैं, और ये मोस्टली कैटेगरी केबल्स जो कैट 1 कैट 2 कैट 3 कैट 5 कैट 6 की होती हैं, आगे हम देख लेंगे इनको। ठीक है, इनमें 1 वायर इज़ यूज एज अ सिग्नल कैरिंग फॉर द रिसीवर एंड सेकंड वायर इज़ यूज एज द ग्राउंड रेफरेंस। ये 2 वायर्स जो हैं, इनमें एक वायर जो है वो बता रहा है यूज़ होती है एज अ सिग्नल कैरियर और दूसरी यूज़ होती है एज अ ग्राउंड रेफरेंस के लिए। ट्विस्टिंग का मेन मकसद क्या होता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जैसे पहले मैंने आपको कहा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और नॉइज़ को कम करने के लिए हम इनको एक स्पेसिफिक एंगल पे ट्विस्ट कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये चीप है, और उसके बाद इजी टू वर्क है, और डिसएडवांटेज ये है कि लो डाटा रेट्स हैं उसके और शॉर्ट रेंज के लिए ये यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये मोस्टली हम टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। टेलीफोन्स के लिए जो वायर्स यूज़ होती हैं मोस्टली वो यही होती हैं, और कनेक्शन विद इन बिल्डिंग लैन पे अगर इनको हमें यूज़ करना है तो लैन में मोस्टली यही केबल हम यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है जी, हम देख लेते हैं हमारे पास जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो किस तरह से होती है। पेयर्स ऑफ अनशील्डेड वायर्स वाउंड अराउंड ईच अदर्स। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर एक प्लास्टिक कवर होता है, ये देखेंगे तो एक प्लास्टिक कवर होता है। ठीक है, ये UDP की एक डायग्राम आपको बताएगी। ठीक है, ईजीएस्ट होती है टू इंस्टॉल, और इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस जो हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल उसके ऊपर एक प्लास्टिक के अलावा एक और कवर होता है। ठीक है, और जिसको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं ताकि उसको एक सेकेंड इसको ज़रा मैं देख लूँ, शुड बी यूज्ड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की जो एप्लीकेशन हैं वो DSL लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम, और लैन के लिए भी यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है जी, उसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास UDP की जो बेसिकली टाइप्स हैं वो कैट 1 कैट 2 कैट 3 कैट 4 कैट 5 और कैट 5E और कैट 6 जिसकी टाइप्स हैं। और कैट मींस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड्स। ठीक है, IEEE से जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर बनाई हुई जो केबल्स हैं उनको फर्दर कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर ली है। कैटेगरीज यहाँ पे देखें तो फर्दर डिटेल्स जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसकी डाटा रेट्स इसकी क्या क्या हैं, कैट 1 का, कैट 2 का, कैट 3 का, कैट 5 कैट 5E, इन सब की जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैटेगरीज की, ये देखिए यहाँ कैटेगरीज की स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे 1 2 3 इनके आगे स्पेसिफिकेशन और उनके डाटा रेट्स और वो यूज़ कहाँ होती हैं, ये आप सारे यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उनके कनेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये RJ45 मेल कनेक्टर हैं। ठीक है, ये मोस्टली आप देखते हैं जो इंटरनेट का कनेक्टर होता है जो हम
ये फीमेल कनेक्टर है जो आपके लैपटॉप पे होते हैं, और ये मेल कनेक्टर जिसके अंदर प्लग करते हैं। और इसके अलावा RJ45 कनेक्टर और RJ11 कनेक्टर का क्रैम्पिंग 2 यहाँ पे दिखाया गया है। इसको यूज़ करते हुए हम इनको पंच करते हैं केबल के अंदर, इनके इस केबल को इसके अंदर पुट करके फिर पंचर्स, ये जो क्रैम्पिंग टूल है, इससे हम इनको पंच करते हैं। एडवांटेज इसके ये अफोर्डेबल है और कम्पैटिबल है और नेटवर्किंग सिस्टम में बहुत जगह यूज़ होती है। और डिसएडवांटेज ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें पैदा हो सकती है, ठीक है। यूटीपी में, ये यूटीपी की हम बात करें। उसके बाद शील्डेड टू स्क्वायर केबल, अगर हम अनशील्डेड को देखें तो उसके ऊपर सिर्फ ये प्लास्टिक कवर था, ये मेटालिक शील्ड नहीं थी। जिसके ऊपर ये मेटालिक शील्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में ये मेटालिक शील्ड नहीं होगी, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ये प्लास्टिक कवर होगा और उसके नीचे ये मेटालिक शील्ड होगी, ठीक है। और पेयर ऑफ वायर्स आर बाउंडेड अराउंड ईच अदर प्लेस इनसाइड अ प्रोटेक्टिव फॉयल रैप, ठीक है। प्रोटेक्टिव फॉयल रैप के अंदर इसको फर्दर शील्ड कर दिया जाता है, ठीक है। हार्डर टू हैंडल, थिक होती है, हैवी होती है, और शील्ड्स जो हैं इंटरफेरेंस जो और नॉइज़ जो है उसको कम करने के लिए मोस्टली यूज़ हो सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है IBM टोकनिंग नेटवर्क्स के अंदर यूज़ होती हैं, और हायर ट्रांसमिशन रेट्स जहाँ पे चाहिए हो, लॉन्गर डिस्टेंस हो, उस पर हम इनको यूज़ करते हैं STP को, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को। और इसके एडवांटेज ये हैं कि ये शील्डेड होती है, मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टिव है, अच्छी है, फास्टर है UTP से। और डिसएडवांटेज ये है कि महंगी होती है और हाई अटेन्यूएशन रेट भी इसका होता है। उसके बाद कोएक्सियल केबल है हमारे पास। कोएक्सियल केबल ये मोस्टली वो केबल है जो आपने टेलीविज़न के अंदर देखा होगा इसको, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल की अगर यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर तो हमें नज़र आता है कि आउटर जैकेट है एक, और उसके बाद बेडेड शील्ड है, और फिर फॉयल शीट है, और फॉयल शीट जो है इसको फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। और फिर सेंट्रल कंडक्टर है और डाई इलेक्ट्रिक है इसके ऊपर। सेंट्रल कंडक्टर के ऊपर डाई इलेक्ट्रिक होता है और उसके ऊपर फॉयल शील्ड है, और फिर ब्रेडेड शील्ड है, और फिर आउटर जैकेट है। तो ये काफ़ी, ये हम कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है, वेदर रेजिस्टिव है, और बाहर की जो चीज़ें हैं अगेंस्ट द नॉइज़ एंड द साउंड कंडक्टर, ये सब के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखें तो ये दो के दरमियान आइसोलेटर है, दो कंडक्टर्स के दरमियान ये इनर कंडक्टर है और ये आउटर कंडक्टर, इनके दरमियान ये आइसोलेशन है, और ये प्लास्टिक कवर है, ये आउटर कंडक्टर की शील्ड है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ये हैं कि एक्सीलेंट नॉइज़ इम्यूनिटी है इसके अंदर, नॉइज़ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, और उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टिव है। इट हैज़ लार्ज बैंडविड्थ एंड लो लॉसेस इसके कम हैं, और बैंडविड्थ इसकी अच्छी है। सूटेबल फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, मल्टी पॉइंट्स एप्लीकेशन, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। और ये इसके अलावा चीपर है एज एफओ केबल, और इसकी थिन नेट 30 नोट्स की होती हैं और थिक नेट 100 नोट्स की होती हैं। ये भी पढ़ सकता है कि ये कैटेगरीज यहाँ पे देखें हमारे पास कोएक्सियल केबल की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे देखें। जो ये कनेक्टर है हमारे पास RJ59, ठीक है, इसकी इम्पीडेंस 75 ओमेगा होती है, और फिर केबल टीवी में यूज़ होती है। और RJ58 कनेक्टर यूज़ करते हैं जिसमें वो थिन नेट इंटरनेट के लिए यूज़ होती है। और RJ11 जो मैंने कहा मोस्टली आपको टेलीफोन वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो थिक इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। नीचे इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। कोएक्सियल केबल के जो कनेक्टर्स हैं वो देखें यहाँ पे मेंशन है, BNCT कनेक्टर है इसका, ठीक है। और इसके अलावा ये केबल है, ये इस कनेक्टर के अंदर प्लग इन होती है, और आगे फर्दर ग्राउंड वायर के साथ भी इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और BNC टर्मिनेटर है जो इसको कनेक्शन के बाद इसको हम क्या करते हैं, प्लग इन करके हम इसको टर्न आउट कर देते हैं। इसकी डायग्राम यहाँ पे देखें तो आपको कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं। कोएक्सियल केबल के एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन में, टेलीविज़न में, और इसके अलावा ये काफ़ी वर्सटाइल मीडियम है, वो कहते हैं हर जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोन के अंदर भी, टेलीविज़न के अंदर भी, वॉइस कॉल्स सिमल्टेनियसली इसको कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर लिंक्स के लिए भी इनको मोस्टली यूज़ होता है। कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि छोटे शॉर्ट रेंज पे हों, लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज इसके हैं, ईजी टू वायर है, ईजी टू एक्सपैंड है, मॉडरेट है। डिसएडवांटेज के ये है कि अगर एक केबल होती है जो कि इसके अंदर कोई पेयर्स नहीं होते, सिंगल वायर है, देखिए सिंगल वायर है, अगर ये कहीं पे कट कर गई किसी पोर्शन पे तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो चला जाता है, और कॉस्ट जो है इसकी मेंटेनेंस की वो थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स है, लास्ट में इसको हम देखते हैं। और ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम है और सबसे फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली सिग्नल्स एज अ लाइट ट्रैवल करवाता है सिग्नल्स को,
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, और इफ लाइट गोज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने फाइबर ऑप्टिक को इम्प्लीमेंट किया है कि ये सेंडर क्या करता है, एक स्पेसिफिक एंगल पे सिग्नल सेंड करता है, जो यहाँ पे मीडियम की जो चेंज ऑफ मीडियम है, जो कि क्लैडिंग और कोर के दरमियान जो मीडियम है वो चेंज है, तो इस मीडियम के इस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से ये ट्रैवल करता है सेंटर टू रिसीवर की तरफ, और ये जैकेट होती है उसके ऊपर जो लगाई जाती है। ठीक है, इसकी कोर जो है वो ग्लासेस से बनी होती है, कोर इज ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सराउंडेड बाय क्लैडिंग, क्लैडिंग प्लास्टिक की बनी होती है, कोर ग्लासेस की होती है। सो ग्लासेस के कॉर्नर पे जाके ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, इस तरह से ऑनवर्ड ट्रैवल करते हैं। अगर इसके फाइबर की कंस्ट्रक्शन देखें तो हमें पता चलता है एक आउटर जैकेट है इसका, ठीक है, और उसके अलावा क्लेव ऑफ स्ट्रेंथ है, डू पॉइंट क्लेव ये यहाँ पे लगा हुआ है इसकी इसको मज़ीद प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथ के लिए, और प्लास्टिक बफर है इसके ऊपर लगा हुआ है। नेक्स्ट ये प्लास्टिक बफर है, और ये क्लैडिंग है ग्लास की बनी हुई है, और ये प्लास्टिक कोर की क्लैडिंग। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि ये फर्दर वर्क कैसे करती है, इसकी डिटेल भी हम यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक के कनेक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्टर्स जो है सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर्स को कहा जाता है, ऐसे कनेक्टर, और ये कनेक्टर है यहाँ पे, और सेम साइज़ RJ45, जैसे RJ45 का साइज़ होता है इसका उतना ही साइज़ होता है। इसको कनेक्ट करने का ये तरीकाकार है, यहाँ पे लिखा हो गया ST कनेक्टर, इसके दो कनेक्टर होते हैं, SC कनेक्टर और ST कनेक्टर। स्ट्रेट टेप कनेक्टर भी हो सकता है और सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर भी हो सकता है। ठीक है जी, सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर जो मोस्टली ये यूज़र एंड पे होता है, जो कंप्यूटर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं। ये RJ45 की तरह ही दिखाई देता है, एक्चुअली इसका साइज़ भी ऐसे होता है, RX और TX इसकी दो साइड्स हैं, और इनके ऊपर ये वायर कनेक्ट करके हम इनको प्लग करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। इसकी एरिया ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन इसकी टेलीकम्युनिकेशन में लोकल एरिया नेटवर्क पर यूज़ कर सकते हैं, केबल टीवी में, CCTV में, और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज इसका यही है कि स्मॉलर इन साइज़ है और लाइट वेट है, डाटा रेट्स हाई है, 100 GB तक इसका 100 GPS तक 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड इसकी स्पीड है, यानी इसका रेट्स बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन है इसमें, रेजिस्टिव है टू द क्रसिव मटेरियल्स, काफ़ी प्रोटेक्टिव है, क्रसिव मटेरियल्स के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेक्टिव है। इसके डिसएडवांटेज इसके मेन है, इसकी इंस्टॉलेशन महंगी है, मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा, और ये काफ़ी कॉस्टली है, बस इसका ये डिसएडवांटेज है। बाकी डाटा रेट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। ये हमारा एक्चुअली ट्रांसमिशन मीडियम का टॉपिक था। इसके अलावा फर्दर जो टॉपिक है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनको हम डिस्कस करेंगे।